This is Professor MH और in this video we will discuss format of P&L। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस ये होता है फॉर्म बी, जिसमें हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और फॉर्मेट है उसका कुछ इस तरीके से। तो लास्ट टाइम बैलेंस शीट का देखा था, लॉजिकली एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में इसी तरीके से क्यों बनता है। तो इसको ले चलते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल में दिया था इस तरीके से, आपके बैलेंस शीट के अंदर कुछ 12 शेड्यूल थे, पीएनएल के अंदर सिर्फ 4 ही शेड्यूल है, क्योंकि नाम में ही लिखा है ना प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या प्रॉफिट क्या लॉस, तो प्रॉफिट लॉस कब निकलता है, इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस होता है तब प्रॉफिट लॉस निकलता है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इनकम के अंदर बैंक का मेन इनकम क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट उसने कमाया, तो इंटरेस्ट अर्न, ये इसका शेड्यूल बन जाएगा। और दूसरी अदर इनकम। तो बैंक की सिर्फ 2 ही इनकम है, एक जो वो लोन लेती है उसके ऊपर इंटरेस्ट, या कुछ भी उसने पैसे का अरेंजमेंट किया उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। और उसके अलावा अदर इनकम कुछ भी हो सकती है, जैसे इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से डिविडेंड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो दैट इज़ द अदर इनकम। तो याद रखना बैंक का सिर्फ 2 ही इनकम होता है, इंटरेस्ट और अदर इनकम। इन सब का टोटल करने का, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, एक्सपेंस। एक्सपेंस में याद रखना 3 ही एक्सपेंस होते हैं मेन। जैसे इंटरेस्ट आपने कमाया लोन देके, हो सकता है कि ऐसा होता है कि आपने लोन दिया, कभी कभी क्या होता है पब्लिक आपको लोन देती है, लोन इन द फॉर्म ऑफ एफडी दे दिया या सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है एज ए बैंक, तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। आई बात समझ में। इसके अलावा बैंक के कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, मतलब ऑफिस खोलते हैं, ब्रांच खोलते हैं, वहाँ पे लोग काम करते हैं तो सैलरी देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है, और भी सब छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। और प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, ये याद रखना बैंक का पूरा काम प्रोविजन्स पे ही होता है, क्योंकि सब लोगों ने, समझो किसी बैंक के पास 1 करोड़ कस्टमर है, कितना 1 CR कस्टमर है, सब ने 10-10 हज़ार का डिपॉजिट रखा है, तो कितना हो गया 10,000 करोड़। तो अब सब मिल के अगर विड्रॉ करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से बैंक क्या करती है, प्रोविजन और कंटिजेंसी क्रिएट करती है। तो ये भी वो एक्सपेंडिचर में काउंट करती है, और इस तरीके से उसके एक्सपेंडिचर बनते 3। इनकम है 2, एक्सपेंडिचर है 3, माइनस करेंगे आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसलिए देखो A माइनस B क्या आया, क्या प्रॉफिट। सेम वे में ये जैसी प्रॉफिट आएगा, इसके अंदर आप लास्ट ईयर का, क्योंकि देखो ना ये भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के फॉर्म में बनता है, जैसे बैलेंस शीट में बना था। तो लास्ट ईयर का अगर कोई प्रॉफिट होगा, वो करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या कर देने का, ऐड। समझो करंट ईयर का प्रॉफिट है 100, बराबर है लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 75, तो कितना हो गया 175। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ये 175 में से आप फिर क्या करोगे, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ये 175 आप फ्यूचर में क्या क्या यूज़ करोगे। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे कुछ अमाउंट, कुछ अदर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, कुछ डिविडेंड के लिए रख देंगे, और कुछ बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। आई बात समझ में। तो ये आपका छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस था। इसके 4 ही शेड्यूल थे, 13, 14, 15, 16। इसको हम लोग डीप में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल याद रखो कि पीएनएल में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम के अंदर 2 इनकम, एक्सपेंडिचर में 3 एक्सपेंस, माइनस करेंगे प्रॉफिट आएगा। करंट प्रॉफिट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करने का, जो भी आएगा उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस करने का। इस तरीके से पीएनएल बन जाएगा। तो ये 5-6 मिनट का वीडियो है, जिसके अंदर आपका पीएनएल और बैलेंस शीट कवर हो जाता है। एक बार फॉर्मेट रेडी हो जाएगा तो आपको सम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।